तो चलिए आज फिर से हम लोग को आपके 12th क्लास में जो परिवहन और संचार अध्याय है उस पर फिर से हम लोग आज बात करेंगे और आपको उस पर जो मुख्य बिंदु होंगे उसको आप लोग लिखते चलेंगे। तो पहला जो हम लोग कर चुके हैं समुद्री मार्ग में चल रहे हैं हम लोग ना, और समुद्री मार्ग में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो चुका है, भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग हो चुका है। आज जो हमारा समुद्री मार्ग है वो है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, है ना। उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप ओशियन सी रूट, है ना। केप गुड होप ओशियन सी रूट। कहने का तात्पर्य कि उत्तम आशा वाला अंतरिक्ष से संबंधित समुद्री मार्ग। ये जो मार्ग है वो मैं बताता हूं कि ये है कहां, पहले इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और जैसे मैं करता हूं वैसे आप लोग करते जाइए। सबसे पहले ये जो मार्ग है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये पश्चिमी एशिया, ठीक है, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी यूरोप के देशों को अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका होते हुए, दक्षिण अफ्रीका होते हुए और मेडागास्कर होते हुए ये क्या करता है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ये वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता था पहले। जब स्वेज मार्ग का निर्माण हो गया तब इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, ठीक है। स्वेज मार्ग के निर्माण के बाद इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो आप लोग देख लें कि कैसे मैप बनाते हैं। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार तुरंत से स्केच मैप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अगर इधर होता है तो स्केचिंग मैप में चलता है। जब आप बनाइएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग की एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें, तो आपको क्या करना है, कुछ लिख देना है जो चीजें मुख्य बिंदु है, किसके साथ जोड़ता है, इसका महत्व क्या है, वाणिज्य व्यापार में इसका रोल क्या है, और लास्ट में फिगर बना दीजिए। कितना आसान है नहीं। ये हो गया यूरोप, ये अफ्रीका, ठीक है, और ये आपका एशिया, दक्षिण एशिया, और ये जो पार्ट है दक्षिण पूर्व एशिया है, इधर फिलीपींस है, ये हो गया दक्षिण पूर्व एशिया। तो पहले ये जानिए कि ये मार्ग जो है समुद्री मार्ग, ये किसको किसको जोड़ने का कार्य करता है। उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, वर्तमान में इसका महत्व थोड़ा कम हुआ है। स्वेज कैनाल के बनने के बाद स्वेज नहर बन गया तो इसका जो दूरी था, इधर से कौन है, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ पे ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में एक जगह लिवरपूल, तो लिवरपूल से ये जो मार्ग है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, ये कोलंबो को जोड़ने का कार्य करता था। यहां कोलंबो है, ठीक है। तो ये मार्ग कौन सा है, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग यूरोप के लिवरपूल को मुख्यतः कोलंबो से जोड़ने का कार्य करता था। यहां कौन है, तो लिवरपूल, और ये लिवरपूल को जोड़ता था कहां से, तो कोलंबो से। और इसके साथ साथ और भी जो एशिया के देश थे, जैसे मुंबई, भारत का मुंबई, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, पर्थ, तो यहां से अगर आ गया तो इधर से भी आ सकता है, ठीक है ना, अदन। ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं स्वेज नहर के बनने से पहले की बातें हैं, पहले की कहानी है। स्वेज नहर कब बना, 1960, हाँ 1869 में, 59 या 69 ना,
69 को 59 नहीं बोलते हैं बाबू, 69 बोलते हैं, ठीक है। तो 1869 में स्वेज कनाल बना। उससे पहले का परिदृश्य क्या था कि यूरोप के सारे देश उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग की ओर से अपना सारा व्यापारिक वाणिज्य कार्य को संचालित करते थे, ठीक है। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं अब इसके बारे में, ठीक है। मैप बना रहे होंगे छोड़ दिए, नहीं बनाए होंगे तो लिखने के बाद बनाइएगा, ठीक है। तो लिखिए उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड हॉप, केप ऑफ गुड हॉप ओशियन सी रूट, केप ऑफ गुड हॉप ओशियन सी रूट, ठीक है। लिखिए उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों से, पश्चिमी यूरोपीय देशों, क्या चीज है, हाँ, औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों को व्यापारिक एवं औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, एवं ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की कृषि के वाणिज्यिक रूप को, कृषि के वाणिज्यिक रूप को, कृषि के वाणिज्यिक रूप को तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करता है। एक बार रिपीट कर लेंगे उसको, ठीक है ना। एक बार रिपीट मैं करता हूं, सेंटेंस इधर उधर हो सकते हैं उसको आप लोग, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए। पहले देखिए हमने क्या बोला कि उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग व्यापारिक तथा औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशों को, है ना, ये क्या है, व्यापारिक और औद्योगिक रूप से विकसित। औद्योगिक क्रांति का विकास कहाँ हुआ था, कहाँ इंग्लैंड में, तो औद्योगिक रूप से वही विकसित हुआ। तो उन सारे देशों को पश्चिमी अफ्रीका, ये कौन सा भाग है, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो कृषि आधारित एवं पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था था उसको जोड़ने का कार्य किया। तो एक साइड क्या है, एक साइड देखिए औद्योगिक विकास से संबंधित राष्ट्र है, और एक साइड कौन है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो पशुपालन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अभी भी वर्तमान में वहां देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो जो डेयरी फार्मिंग होता है, जो हमारे यहाँ दूध का, अभी देखिए कुछ दूध सहकारी कंपनियां हैं, जैसे अमूल है, सुधा है,
ये सब जो है ये तो अभी आए हैं ना, लेकिन यही न्यूजीलैंड में जाइएगा आप तो वहां पे ब्रॉड स्तर पर होता है। टंकी से, जैसे हमारे यहाँ टंकी से पानी गिरता है ना, उस तरह वहां टंकी से दूध जाता है, सप्लाई होता है। जैसे पानी नल में नल होता है ना, उस टाइप से उन लोगों का टंकी से दूध सप्लाई होता है। इतना ज्यादा वाणिज्य रूप से कृषि और पशुपालन का विकास हुआ है वहां पे। तो वैसे औद्योगिक देशों को जोड़ा गया है कहाँ? कृषि और पशुपालन आधारित देशों के साथ। कौन जोड़ता था? तो उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। अभी जो मैंने बताया उसी को मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह समुद्री मार्ग यूरोप के लिवरपूल को, यह समुद्री मार्ग यूरोप के लिवरपूल को कोलंबो के साथ यानी दक्षिण एशिया के, ऐसे लिखो, दक्षिण एशिया के कोलंबो के साथ। यह समुद्री मार्ग यूरोप के लिवरपूल को दक्षिण एशिया के कोलंबो के साथ जोड़ता था, पास्ट टेंस, जोड़ता था। जो स्वेज नहर के मार्ग से, याद करिए हम लोग भूमध्य सागर वाला मार्ग किए थे ना, ये वाला, जो स्वेज नहर के मार्ग से, ये जो स्वेज नहर का मार्ग था, भूमध्य सागर हिंद महासागर वाला मार्ग, ठीक है, जो स्वेज नहर के मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था, 6400 किलोमीटर लंबा था, ठीक है ना, लंबा था। तो लंबा था इसीलिए शॉर्ट रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया। स्वेज कनाल का निर्माण हुआ तो यहां से 64 किलोमीटर कौन लंबा घूम के जाएगा, यहीं से शॉर्टकट हो गया। और इससे पहले हम बता चुके हैं आपको भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, ठीक है ना। आगे लिखिए इसी में, इस समुद्री मार्ग द्वारा सोना यानी गोल्ड, हीरे यानी डायमंड, सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली यानी ग्राउंडनट, मूंगफली, गिरी का तेल, हाँ गिरी, कहवा यानी कॉफी, और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, फलों यानी फ्रूट, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा एवं यातायात में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है, ठीक है, वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जान लिए, एक बार हम लोग ब्रीफली इसको संक्षिप्त रूप में फिर से समझ लेते हैं कि उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग अर्थात केप ऑफ गुड होप ओशियन सी रूट यूरोप के औद्योगिक रूप से और व्यापारिक रूप से विकसित देशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर,
दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे कृषि एवं पशुपालन में संपन्न देशों को जोड़ने का कार्य करता था। साथ ही साथ ये क्या करता था, तो यूरोप का जो लिवरपूल था उसको मेन इसका काम था कोलंबो को लिवरपूल के साथ जोड़ना। इसके साथ सब्स्टिट्यूटरी रूप में सारे लोग जुड़ते चले गए, सारे देश। ठीक है, और इसकी खासियत, इसका महत्व थोड़ा कब घट गया, जब सुएज नहर का निर्माण हो गया। क्यों घटा? लंबा रास्ता था। कितना लंबा रास्ता था? 6400 किलोमीटर। तो कोई भी इकोनॉमिकली रूप से लंबा सी रूट में नहीं ना जाएगा, और ये समुद्री क्षेत्र से आता था तो थोड़ा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट नहीं था। वर्तमान में भी आपको पता है यहाँ पे समुद्री डाकू लोग का अड्डा है, ये वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे तो इंडियन नेवी का, एयरफोर्स, इंडियन नेवी का भी पोत यहाँ पे हमेशा तैयार रहता है भारतीय जहाज जो व्यापारिक मार्ग से आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, तो ये हम लोग का मार्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मार्ग जो हमारा है वो है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कल के क्लास में आप लोग क्या करेंगे, जितने भी हुए हैं अभी तक उसको फिर से रिवीजन करते आएंगे। ठीक है, और एक चीज, जो बच्चे को छूट गया है उनको लगता है कि सर इस टॉपिक पे मुझे बता दीजिए, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा सारे लोग को, ताकि जो जो छूट गया है आप बोलिएगा तो वो सुविधा आपको मिल जाएगी। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए किसी क्लास में छूटा हुआ है आपका, तो अभी से मैं ये नहीं कर दूंगा कि बैक से वीडियो बनाऊंगा। आप जो करेंगे और जो क्लास में चीजें हो रही हैं उसको तो फॉलो थ्रू आउट आप करते ही चलिए। ठीक है ना, सिलेबस में हम लोग ठीक ठाक हैं। ठीक है, बस लास्ट चैप्टर इसको करते हुए निकल जाएंगे। थोड़ा आप लोग घर से पढ़ के आइए, थोड़ा सा और तेजी से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सब लोग पढ़ के आओ, तुम लोग नहीं पढ़ के आते हो जी? ठीक है ना, सब लोग पढ़ के आइए, किताब रखिए, हाइलाइटर रखिए और उसको हाईलाइट करते आइए, ताकि पढ़ के आइएगा, यहाँ रिवीजन होते हुए लिखवा देंगे, तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में फिर से। चलिए, धन्यवाद सबको।